Friends, do you know that successful people do daily what others do occasionally? क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर एक सक्सेसफुल पर्सन बने? Hello and Namaskar. I am Mamta Singh. Welcome again to my YouTube channel Happy Life with Mamta. First of all, thanks a lot to all of you for your kind attention, good words and best wishes for me. दोस्तों, सेशन 2020-21 में अचानक से लॉकडाउन हुआ, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर स्कूल्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी के लिए न्यू एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब इस न्यू सेशन में फिर से सीरियस सिचुएशन आ गई है और टीचर्स और स्टूडेंट्स घर पर ही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम्स आपने लास्ट सेशन में फेस की, अब उनसे कुछ लेसन लेना चाहिए, कुछ सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों के लिए एक डेली रूटीन बनाया जाए, जिससे ना आप पेरेंट्स परेशान हो और ना आपके बच्चे। तो चलिए, आज मैं आप सबके लिए एक यूजफुल टॉपिक लेकर आई हूँ। सेट ए डेली रूटीन फॉर योर चाइल्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। नाउ व्हाट इज रूटीन? अ रूटीन इज लाइक ए हैबिट और सीक्वेंस दैट डज नॉट वेरी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का कोई डेली रूटीन नहीं रहता, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उन्हें ठीक से भूख नहीं लगती, ठीक से नींद नहीं आती, उनके सारे काम इनकम्प्लीट रहते और वो हमेशा काम के बोझ से परेशान रहते हैं। सो फ्रेंड्स, द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। क्यों ना आप अपने बच्चे का एक डेली रूटीन बनाएं, जिससे वो अपना हर काम समय पे करे और बड़े होकर इन सब प्रॉब्लम से बच सके। तो दोस्तों, इस डेली रूटीन में सबसे पहला पॉइंट है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अपने बच्चे को सुबह 6-6:30 के बीच में उठा सकते हैं और उनको आप चाहें तो ल्यूक वार्म वाटर पिलाइए, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और उन्हें अपना बेड बनाने दीजिए, अपनी बेड को ठीक करने दीजिए। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें उन्हें अभी से देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ डू सम योगा एक्सरसाइजेस। अब कुछ प्राणायाम और योगा एक्सरसाइजेस आप भी करिए और बच्चों से भी करवाइए। इससे मन शांत रहता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। आप और बच्चे सभी गरम गरम काढ़ा पी सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है। थर्ड पॉइंट इज लेट देम टेक बाथ। बच्चों को भी सुबह सुबह नहाने की हैबिट होना चाहिए, जिससे वो दिन भर फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे ने 10-11 घंटे से अभी तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसको ब्रेकफास्ट दीजिए। एंड दिस ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी न्यूट्रिशियस। और आप चाहें तो बच्चे को 1 गिलास गर्म दूध दीजिए, जिसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के दे सकते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ब्रेकफास्ट एक फ्यूल की तरह होता है, जो बॉडी को एनर्जाइज करता है। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो दिन भर थके थके रहते हैं और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। माय फिफ्थ पॉइंट इज़ डू प्रिपरेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अब बच्चे को अपने स्टडी टेबल पर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स और नोटबुक्स अरेंज करने दीजिए, और आज जो उनकी टीचर लेसन पढ़ाने वाली हैं, उन लेसन्स को बच्चे को रीड करने दीजिए। प्रीवियस क्लास में अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में डाउट है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो उसे बोलें कि उस चीज़ को नोट करके रखे और आज ही टीचर से क्लियर करें। स्टडी टेबल पर एक वाटर बॉटल और एक ग्लास जरूर रखें, जिससे बच्चा क्लास के बीच में बार बार ना उठे। नाउ 6 पॉइंट इज़ पे फुल अटेंशन ड्यूरिंग क्लास टाइम। अराउंड 9 AM बच्चों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। बच्चों की कोई भी क्लास मिस ना होने दें, क्योंकि बच्चे को फिर अपना सिलेबस समझ में नहीं आता है। जब बच्चे स्कूल जाते थे, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, उन्होंने कुछ कॉपी में नोट किया है या नहीं।
लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस में ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, स्पेशली मदर्स की, वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा टीचर की बात सुन रहा है या नहीं, उन्हें फॉलो कर रहा है या नहीं, या कुछ अगर टीचर लिखने के लिए दे रही हैं तो बच्चा नोट कर रहा है। तो ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार देखा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्लास के बीच में ही टीचर बच्चों को कुछ सम सॉल्व करने के लिए देती हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो पेरेंट्स उनकी जगह उनकी नोटबुक में सॉल्व करने लगते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चा गलतियां कर कर के सीखता है। अगर आप उसको कोशिश ही नहीं करने देंगे तो वो कैसे करना सीखेगा, और वो पूरी तरह से आप पर ही डिपेंडेंट होने लगेगा। 2 पीरियड्स के बीच में अक्सर थोड़ा बहुत ब्रेक बच्चों को दिया जाता है, तो इस समय आप बच्चे को फ्रेश करने के लिए उनको शिकंजी या फ्रूट जूस या कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। अराउंड 12 o'clock बच्चों की क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो इस समय बच्चा बहुत देर से बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, तो अब इस फ्री टाइम में उसे अपने सिबलिंग के साथ में खेलने दीजिए। 7th पॉइंट इज़ हैव लंच। बच्चों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लंच और डिनर के टाइम पे बच्चों को डाइनिंग टेबल अरेंज करने दीजिए, गरम गरम चपातियाँ सर्व करने दीजिए, और लंच में अभी लंच टाइम है तो आप सभी मिलकर एक साथ लंच करें। 8th पॉइंट इज़ टेक रेस्ट। अब बच्चे को करीब 1 घंटा रेस्ट करने दें, उसे सो जाने दें, जिससे वो फ्रेश होकर उठेगा। 9th पॉइंट इज़ टू होमवर्क। बच्चे को डेली होमवर्क करने की हैबिट डालें, उसको उसके लिए मोटिवेट करें। डेली के डेली होमवर्क करने से बच्चे के पास पेंडिंग वर्क नहीं होता, जिससे आप और वो बच्चा दोनों ही टेंशन फ्री रहेंगे। बच्चे ने जो भी आज सिलेबस ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करने दीजिए। अगर उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर हेल्प कीजिए। बच्चे को मैथ्स की प्रैक्टिस डेली कराएं, जिससे उसके मन से मैथ्स के लिए डर दूर होता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद उसे किसी न किसी सब्जेक्ट की रीडिंग डेली ज़रूर कराएं। कभी कभी उसे हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी करने दीजिए। जो भी बच्चे ने पूरे वीक में पढ़ा है वो वीकेंड्स में ज़रूर उसको रिवाइज करवाएं, इससे बच्चा सिलेबस के टच में रहेगा। जो भी हॉलीडे होमवर्क में बच्चों को वर्कशीट्स मिलती हैं उन्हें भी उनको इंटरेस्ट लेके करने दें। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपना वीडियो का लिंक दे रही हूँ, हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर न्यू सेशन एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकडाउन पीरियड। उसको भी आप जरूर देखिए। नाउ माय 10th पॉइंट इज स्पेंड टाइम फॉर रिक्रिएशन। आजकल बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते, इसलिए शाम को आप पेरेंट्स बच्चों के साथ में कुछ इंडोर गेम्स जैसे लूडो, स्नेक एंड लैडर, चेस, अंताक्षरी या फिर कोई टीवी पे प्रोग्राम एक साथ देख सकते हैं। बच्चे को फ्री टाइम पे अपनी कोई इंटरेस्ट की एक्टिविटी ज़रूर करने दें। उसके लिए मोटिवेट करें, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है उसको वो एक्टिविटी ज़रूर करने दें। और बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करें, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। माय 11th पॉइंट इज़ हैव डिनर। अराउंड 8-8:30 आप बच्चे के साथ में डिनर करिए। पूरी फैमिली एक साथ डिनर करेगी तो ये बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। माय 12th पॉइंट इज़ गो टू बेड अर्ली एट नाइट। बच्चे को 9 और 9:30 तक सोने दीजिए, और अगर आप चाहें तो बच्चे को इस समय एक गिलास गर्म दूध दे सकते हैं। बच्चा जब टाइम से सोता है तभी सुबह जल्दी उठेगा और फ्रेश उठेगा। इस तरह अगर आपके बच्चे का एक डेली रूटीन होगा तो उसे हर काम के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा और धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन जाएगी और उसे समझ में आने लगेगा कि टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।